इंसान के शरीर पर चांद और सूरज की विभिन्न स्थितियों का जबरदस्त असर होता है। पूर्णिमा और अमावस्या का कैसे इस्तेमाल करना है, ये खुद में एक पूरी प्रक्रिया है। उन दिनों का इस्तेमाल आप खुद को स्थिर और संतुलित करने के लिए, खुद को ऊंची संभावनाओं तक उठाने के लिए करते थे और दूसरे दिनों पर काम करते थे। तो सूरज और चांद का असर, गुरुत्व का असर तो नजर आता है, लेकिन कंपन का असर ज्यादातर लोगों को महसूस नहीं होता। लेकिन पूर्वी सभ्यताओं ने इसे एक जबरदस्त संभावना की तरह देखा और पूर्णिमा और अमावस्या का कैसे इस्तेमाल करना है, ये खुद में एक पूरी प्रक्रिया है। शायद आपको पता हो कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले पूर्णिमा या पूरे चांद का मतलब था 3 दिन की छुट्टी। अमावस्या का मतलब था 2 दिन की छुट्टी। तो महीने में कुल 5 दिन की छुट्टियां होती थीं। कोई संडे मंडे और ऐसी चीजें नहीं थी, सिर्फ चांद को देखकर। क्योंकि ये कोई गणित की गणना नहीं है, ये जीवन से संबंधित चीज है जो हो रही है। जो भी चांद के या सूरज के साथ होता है, जो भी पृथ्वी के साथ होता है, वो हमारे साथ भी होता है। और उससे तालमेल बनाने के लिए आपको उन दिनों पर काम नहीं करना चाहिए। उन दिनों का इस्तेमाल आप खुद को स्थिर और संतुलित करने के लिए, खुद को ऊंची संभावनाओं तक उठाने के लिए करते थे और दूसरे दिनों पर काम करते थे। तो ये 2 दिन या इनके बीच भी चांद की अलग अलग कलाओं में अलग अलग तरह का असर होता है। आमतौर पर पानी में लहरें उठने या ज्वार पर ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कल ज्वार 9:30 बजे था। कल वो 9:30 बजे शुरू हुआ था। आज वो 10:20 पर शुरू होगा, क्योंकि चांद और पृथ्वी के काम करने में 50 मिनट का अंतर रहता है। ये 24 घंटे में करती है और वो 24 घंटे और 50 मिनट में करता है। तो ज्वार की लहर आने के समय में एक दिन से अगले दिन के बीच में लगभग 48 से 50 मिनट का फर्क होता है। तो जब आप इस पर गौर करते हैं तो हर महीने इस चक्र की गिनती करना बहुत जटिल काम हो जाता है। हालांकि आज ये सब सैटेलाइट के जरिए डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, वरना एक नाविक को अपने दिमाग में बहुत जटिल चीजें रखनी पड़ती हैं कि ये सब कैसे होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। समुद्र का लगभग हर जीव ये बहुत अच्छे से जानता है। दूर उड़कर जाने वाले पक्षियों को भी ये अच्छे से पता होता है। और कुछ अनूठी जानकारियां हैं उन पक्षियों के बारे में जो किसी खास मौसम में कहीं जाते और लौट कर आते हैं, कि आखिर वो इस पूरी यात्रा प्रक्रिया को कैसे करते हैं। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का असर उड़ने वाली चीजों पर भी पड़ता है, खासकर जब आप अपने पंख हिलाकर अपनी ताकत से उड़ रहे हों। गुरुत्वाकर्षण और कंपन में होने वाले जरा से बदलाव भी उनको प्रभावित करते हैं। वो इसे कैसे संभालते हैं, कैसे वो इससे गुजरते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। न सिर्फ पक्षी बल्कि कीड़े भी, क्योंकि दक्षिण भारत की ड्रैगन फ्लाई हर साल पूर्वी अफ्रीका की यात्रा करती है और लौट आती है। ये आपको कैसा लगा? सफारी? इतनी सी ड्रैगन फ्लाई, वो हर साल इतनी दूर पूर्वी अफ्रीका उड़कर जाती है, वहां प्रजनन करती है और वहां अपनी तादाद 3 से 4 गुना बढ़ाकर भारत वापस लौट आती है। और उन्हें रास्ता मालूम है, वो कभी रास्ता नहीं भटकती। वो हर बार इतनी दूर जाती हैं और लौट आती हैं। लेकिन अब बड़े बड़े जहाज़ों और एयरप्लेन का आना जाना उनको परेशान कर रहा है और उनमें से कई अपना रास्ता भटक रही हैं क्योंकि कंपन बदल गए हैं। एक बड़ा जेट प्लेन गुजरता है और यह उनकी दिशा ज्ञान की क्षमता को पूरी तरह से अस्त व्यस्त और उलझा देता है। मेरे ख्याल से ये हर जीव के साथ हो रहा है, इंसानों के साथ भी, कि हम जो स्वाभाविक रूप से कर पाते थे वो क्षमता खत्म होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें हैं और हमारे आसपास बहुत ज्यादा कंपन हो रहे हैं, तो संवेदनशीलता कम होती चली जाएगी। इंसान के मन और शरीर पर ग्रहों के असर को देखें
तो इन खगोलीय पिंडों का सबसे ज्यादा असर पानी पर और उतना ही असर इंसान पर भी पड़ता है, दूसरे जीवों पर नहीं, क्योंकि हमारी रीढ़ खड़ी हुई है। अगर हम ऐसे होते तो वो हमें उस हद तक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे हैं, हम खड़ी हुई बोतलें हैं। उसकी वजह से खिंचाव ज्यादा लगता है और पानी का उठना हमको काफी ज्यादा प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि ये कुछ लोगों को परेशान करता है। पूर्णिमा को कुछ लोगों को सरदर्द होता है, कुछ लोगों को दिमागी परेशानी होती है, और ये सब होता है चांद से या चांद की स्थिति से या चांद के गुरुत्वीय असर से। मानसिक असंतुलन या सिर दर्द या कोई दूसरी समस्या नहीं होती। ये सिर्फ बढ़ा देता है। ये उस दिन आपको सिर्फ ऊंचा उठाता है, क्योंकि दिमाग पर दबाव ज्यादा हो जाता है, दिमाग में तरल प्रवाह बढ़ जाता है। अगर आप प्रेममय हैं तो आप काफी ज्यादा प्रेममय बन जाएंगे। अगर आप आनंदमय हैं तो आप ज्यादा आनंदमय बन जाएंगे। अगर आप दुखी हैं तो आप ज्यादा दुखी हो जाएंगे। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप ज्यादा ध्यानमय हो जाएंगे। अगर आप पागल हैं तो आप ज्यादा पागल हो जाएंगे। चांद कोई खास गुण लाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस पानी ऊपर उठ रहा है। उसकी वजह से आपका अभी जो भी गुण है वो बढ़ जाता है। तो इंसान के शरीर पर चांद और सूरज की विभिन्न स्थितियों का जबरदस्त असर होता है। अगर हम इसके पूरे विस्तार में जाएं, तो ये खुद में एक प्रक्रिया है। जैसा मैंने कहा, आमतौर पर लोग पानी पर पड़ने वाले सिर्फ गुरुत्वीय असर को देखते हैं, न कि कंपन के असर को। लेकिन आज ऐसे बहुत से शोध उपलब्ध हैं जो आपको बताते हैं कि अलग अलग तरह के कंपन या अलग अलग किस्म की ध्वनियों के प्रति पानी अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देता है। पता नहीं हमारे पास वो वीडियो है या नहीं है। हमारे पास क्या उसे चला सकते हैं? तो हम जिस तरह की ध्वनियां पैदा करते हैं, उसी के मुताबिक पानी अलग अलग आकार, रूप और पैटर्न ले लेता है, जो विभिन्न ध्वनियों के लिए ज्यामितिक दृष्टि से बिल्कुल सही पैटर्न होता है। और आपको पता है कि शेफील्ड यूनिवर्सिटी ने यह शोध कुछ साल पहले किया था। अब लोगों ने मुझे बताया कि नासा ने कुछ छापा है जो बताता है कि उन्होंने सूर्य की ध्वनि को रिकॉर्ड किया है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? तो उससे स्पष्ट आम की ध्वनि आ रही है। तो ये चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं। हमने इन चीजों पर गौर किया है क्योंकि इस शरीर की हर कोशिका सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। आप इसे कई नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में चाहे आप कोयला जलाएं या आप डीजल या पेट्रोल जलाएं या न्यूक्लियर ऊर्जा, आप चाहे जो भी करें, असल में ये सब सौर ऊर्जा ही है जो परिवर्तित होकर विभिन्न तरीकों से जमा हो गई है ना? अगर सूरज ना होता तो यकीनन कोई हाइड्रोकार्बन भी नहीं होते। कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हर चीज जो प्रकृति में हो रही है, जीवन के विभिन्न रूप जो भी आकार और रूप ले रहे हैं, वो काफी हद तक इससे संबंधित हैं कि पानी का कंपन कैसा है। आपके अंदर भी, आपके भीतर पानी किस तरह से कंपन कर रहा है, आपका रूप उसी किस्म का होता है। आप जो भी शारीरिक रूप और मानसिक रूप लेते हैं, वो काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।